Hey guys, welcome to my channel. I'm Mehak and you're watching me on the channel your helper-Mehak. So guys, here's the class 11th English book snapshot chapter 5 Mother's Day important extra question answers. So guys, without wasting much time, let's get started to this. So here is our first question. Who is Mrs. Fitzgerald? What does she advise Mrs. Pearson? Mrs. Fitzgerald कौन है और वो Mrs. Pearson को क्या advice करती हैं? Mrs. Fitzgerald is Mrs. Pearson's neighbor and friend. Mrs. Fitzgerald जो हैं वो Miss Pearson की neighbor भी हैं और उनकी दोस्त भी हैं. A fortune teller, एक भविष्य बताने वाली हैं, who had learned the art from the East, जिन्होंने ये art East में से सीखी है. She told Mrs. Pearson that her fortune could turn either way. वो मिसेस पियर्सन को बताती हैं कि उनका जो फॉर्च्यून है वो किसी भी तरफ मुड़ सकता है. विद द एफर्ट एंड काउंसिल द सिचुएशन वुड स्विंग इन हर फेवर. अगर आप एफर्ट करेंगे और काउंसिल करेंगी तो जिस सिचुएशन में आप जिस तरफ आप चाहेंगी उस सिचुएशन जो आपकी सिचुएशन है उसी तरफ मुड़ जाएगी. शी एडवाइज हर टू असर्ट हरसेल्फ एज द बॉस ऑफ हाउस. वो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आपको अपने आप को घर का बॉस बनाना चाहिए. Here's the question number 2. What was Mrs. Pearson's reaction to Mrs. Fitzgerald's advice? जो Mrs. Pearson का क्या reaction था Mrs. Fitzgerald की advice को लेकर? Mrs. Pearson said that it would not be easy to put her family members in place as she was very fond of them. Mrs. Pearson ने कहा कि ये उनके लिए आसान नहीं होगा कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को वो एक साइड पे कर दें क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं. शी न्यू दैट दे वर थॉटलेस एंड सेल्फिश. वो उन्होंने कहा कि वो उन्हें पता है कि वो थॉटलेस हैं, बहुत मतलब सोचते नहीं हैं किसी के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हैं. बट फेल्ट परहैप्स दे डिड नॉट मीन टू बी सो. पर फिर भी वो ऐसे ही हैं, मतलब वो ऐसा करना नहीं चाहते, शायद उनसे हो जाता है, मतलब वो इनडायरेक्टली उन्हीं की साइड ले रही हैं. What was Mrs. Fitzgerald's opinion of Mrs. Pearson's attitude? Mrs. Fitzgerald का क्या ओपिनियन था Mrs. Pearson के एटीट्यूड के टूवर्ड्स, मतलब जो इनका जो मतलब स्वीट सा एटीट्यूड था उनके तरफ क्या ओपिनियन था. Mrs. Fitzgerald said that Mrs. Pearson's family was undoubtedly spoiled. Mrs. Fitzgerald ने Mrs. Pearson को कहा कि जो आपकी फैमिली है वो स्पॉइल्ड है, मतलब बिना शक के पक्का ही वो स्पॉइल्ड है, बिगड़ी हुई है. She felt that it was Mrs. Pearson's attitude that did them no good. ये उन्होंने महसूस किया कि जो मिसेस पियर्सन का जो एटीट्यूड है उनकी तरफ, इसी वजह से उनका कुछ गुड नहीं हो रहा. टेंडिंग टू देयर नीड्स, वो हमेशा उनकी नीड्स पूरी करती रहती हैं. टेकिंग देयर ऑर्डर्स, हमेशा उनके ऑर्डर्स लेती रहती हैं. स्टेइंग एट होम एवरी नाइट, और सारी रात घर पे ही बताती हैं. वाइल दे वेंट आउट एंजॉइंग देमसेल्फ. फिलहाल पर इससे उलट सब लोग क्या करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हर रात इंजॉय कर रहे होते हैं बाहर. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज मिसेस फिट्जगेराल्ड ऑफर टू डू फॉर हर? मिसेस फिट्जगेराल्ड ने उनको क्या ऑफर किया कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ. मिसेस फिट्जगेराल्ड सेंस दैट मिसेस पियर्सन was far too gentle, submissive and generous to tackle her family. मिसेस फिट्जगेराल्ड को ये पता चल गया था कि मिसेस पियर्सन है जो वो बहुत ही स्मूथ गोइंग लेडी हैं, जेंटल हैं, जो बहुत ही मतलब स्वीट सी लेडी हैं अपनी फैमिली की तरफ. मिसेस फिट्जगेराल्ड ऑफर टू मेक देम रियलाइज द एरर ऑफ देयर वे, नॉट एज मिसेस फिट्जगेराल्ड बट एज मिसेस पियर्सन. मिसेस फिट्जगेराल्ड ने ये ऑफर किया कि वो उन्हें रियलाइज़ करा देगी उनकी गलतियाँ और जो उनके गलत वेज हैं जिसके साथ वो बिहेव कर सकते हैं आपके साथ, पर मिसेस फिट्जगेराल्ड बन के नहीं, मिसेस पियर्सन बन के. शी ऑफर टू चेंज देयर बॉडीज एंड चेंज बैक अगेन. उन्होंने ऑफर किया कि हम बॉडीज चेंज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम नॉर्मल भी हो जाएंगे दोबारा चेंज कर कर. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द टू वुमेन रिएक्ट आफ्टर देयर बॉडीज वर चेंज? जो दो वुमेन थी उनके क्या रिएक्शन थे जब उनकी बॉडीज चेंज हो चुकी थी. When Mrs. Pearson looked down at herself in Mrs. Fitzgerald's body, जो मिसेस पियर्सन थी जब उन्होंने अपने आप को देखा मिसेस फिट्जगेराल्ड की बॉडी में, she gave a scream of fright, मतलब वो जोर से चीखी. On the other hand, Mrs. Fitzgerald is rather pleased and feels the transition was so neat that she did not even know that she had it in her. मिसेस फिट्जगेराल्ड को इससे उलट मतलब उन्हें वो बहुत खुश थी और उन्हें मतलब फील हुआ ट्रांजिशन जो चेंज हुआ वो बहुत नीट था. उन्होंने कहा बहुत क्लीनली हमने बॉडीज चेंज कर ली. दैट शी डिड नॉट इवन नो दैट शी हैड इट इन हर, मतलब उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी जो सोल है वो उस बॉडी में चली गई और उसकी जो सोल है वो उनकी बॉडी में आ गई. क्वेश्चन नंबर 6.
What is Doris' first reaction on seeing her mother? Why? Doris का पहला रिएक्शन क्या था अपनी मदर को देखते हुए और क्यों? Doris was taken aback to see her mother smoking and playing cards. Doris मतलब बहुत ही ज़्यादा चौंक गई थी अपनी मदर को स्मोक करता हुआ देख के और कार्ड्स प्ले करते हुए देखकर. When Doris asked her what she was doing, जब डोरिस ने उन्हें पूछा कि मम्मी को अपनी को पूछा कि क्या कर रही हैं आप, she is startled to get the answer. Whitewashing the ceiling. तो उनको उसे आंसर ये मिला कि मैं सीलिंग को पेंट कर रही हूँ, उसे वाइट वॉश कर रही हूँ. Moreover, her conduct was not nervous and apologetic but cool and incisive. उनका जो पहले वो बोलती थी वो बहुत नर्वसली बोलती थी, मतलब हमेशा ऐसे बोलती थी कि जैसे वो सॉरी हैं हर चीज़ के लिए, अपोलोजेटिक हैं, बट नाउ हर बिहेवियर वॉज कूल एंड शी वॉज ऑलवेज राइट. Question number 7. What did Doris want her mother to do? How did the mother react? Doris ने अपनी मदर को क्या कहा करने के लिए और उसकी मदर ने कैसे रिएक्ट किया? Doris wanted her to iron her yellow silk dress that she must wear that night. Doris ने अपनी मदर को आयरन करने के लिए कहा उसकी येलो ड्रेस को जो उसे रात में पहननी थी. She also wanted her mother to make tea for her. और वो चाहती थी कि उसकी मदर जो उसके लिए टी बनाए. She refused to get her tea and iron her dress. So उसकी मदर ने मना कर दिया, ना ही तो चाय बनाएगी वो और ना ही उसकी ड्रेस को आयरन करेगी. Telling her that she put in twice the hours, Doris did not. Telling her that she put in twice the hours, Doris did but got neither wages nor thanks for it. और उसकी मदर ने उसे जवाब दिया कि वो तुमसे 2 गुना ज़्यादा काम करती है, 2 घंटे ज़्यादा काम करती है, पर ना ही तो उन्हें कोई मतलब वेज मिलती है, ना ही तो उन्हें कोई तनख्वाह मिलती है और ना ही उसके लिए थैंक्स कहा जाता है. Question number 8. What does Mrs. Pearson say to Doris that really bothered her? Mrs. Pearson ने ऐसा क्या कहा जो डोरिस को बहुत बुरा लगा, उसे बॉदर किया. Mrs. Pearson asked where Doris would wear her yellow silk dress. Mrs. Pearson ने डोरिस को पूछा कि वो येलो ड्रेस वो कहाँ पहनकर जाएगी. She said that she planned to go out with Charlie Spence. उसने कहा कि उसने प्लान बनाया है कि वो चार्ली स्पेंस के साथ बाहर घूमने जाएगी. Mrs. Pearson told her to find somebody better. Mrs. Pearson ने उसे कहा कि कोई बेहतर ढूंढो. And insulted Charlie Spence by calling her buck-toothed and was half-witted. और उसे चार्ली स्पेंस की उन्होंने इंसल्ट की ये बोलकर कि वो buck-toothed है and half-witted है. What does Mrs. Pearson have to say to Cyril that shocks him? Mrs. Pearson ने ऐसा क्या कहा जिससे Cyril शॉक में पड़ गया. When Cyril walked in and insisted on her getting the tea and his clothes ready, जब Cyril अंदर आया और उसने इंसिस्ट किया कि उसे चाय चाहिए और अपने क्लोथ्स जो है अपने कपड़े जो है रेडी चाहिए, he is stunned to hear that she doesn't like mending. और वो एकदम चौंक गया था ये सुनकर कि जब उसने सुना कि उसे मतलब मेंडिंग पसंद नहीं है, दूसरों के कपड़े को ठीक कर कर रखना पसंद नहीं है. शी गोज ऑन टू टेल हिम दैट व्हेन ही डज नॉट वांट टू डू समथिंग ही डज नॉट डू इट. सो उसने मतलब उसकी मिसेस पियर्सन ने फिर से बताया कि अगर वो कुछ नहीं करना चाहती तो वो कुछ नहीं करना चाहती हैं. शी प्लान टू द सेम. उसने यही प्लान किया था और यही कर रही थी. सिरिल कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स. सिरिल को जो उसने सुना उस पर बिलीव नहीं हो रहा था. Question number 10. What do Doris and Cyril feel about Mrs. Pearson's changed behavior? Doris and Cyril को क्या फील हो रहा था कि मिसेस पियर्सन का जो चेंज बिहेवियर है उसके प्रति उसकी क्या फीलिंग्स थी. Doris and Cyril discussed that there is something wrong with their mother. Doris and Cyril discuss कर रहे थे कि उनकी मदर के साथ कुछ गलत हुआ है. As she is not बिहेविंग इन करेक्टर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वो पहली थी अपने करेक्टर से वो बाहर चली गई हैं. दे डिस्कस हाउ मिसेस पियर्सन बिहेव ऑडली. उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि मिसेस पियर्सन कैसे ऑडली बिहेव कर रही हैं हर एक के साथ. देन दे ट्राई टू फैथम इफ शी हैड गॉन क्रेजी और हैड अ कंकशन. और उन्होंने ये भी सोचा कि शायद वो पागल तो नहीं हो गई या फिर उनका कहीं सर चकरा तो नहीं गया है. Here is a question number 11. What is Mrs. Pearson's reaction to see her children giggling when she returns to the room?
जब वो मिसेस पियर्सन रूम की तरफ जाती हैं तो वो जब चिल्ड्रन को गिगल करते हुए देखती हैं तो उनके क्या रिएक्शन थे। मिसेस पियर्सन आस्क देम द रीज़न फॉर देयर अम्यूजमेंट। मिसेस पियर्सन उन्हें पूछती हैं कि जब जो तुम इतना खुश हो रहे हो उसका रीज़न क्या है। डोरिस आंसर दैट शी हैड नेवर अंडरस्टूड देयर जोक्स। डोरिस ने आंसर किया कि उन्हें उनके कभी जोक्स जो हैं समझ नहीं आते। टू विच मिसेस पियर्सन रिटोर्ट्स रूडली दैट शी was bored at their jokes even before they were born. So मिसेस पियर्सन ने इस पे टॉन्ट मारा कि बहुत रूडली उन्होंने बोला कि वो बोर हो चुकी थी तुम्हारे जोक से जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। Doris is tearful and Mrs. Pearson blames them for being selfish about their needs. Doris जो हैं वो उसके आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोने वाली थी एंड मिसेस पियर्सन ने ब्लेम किया, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हमेशा सेल्फिश रहते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट रीज़न डज शी गिव सिरिल फॉर नॉट मेकिंग टी। उन्होंने सिरिल को क्या रीज़न दिया चाय ना बनाने का। When Cyril again asked for the tea as he had been working for an 8-hour day, जब सिरिल ने दोबारा चाय के लिए पूछा जब वो 8 घंटे काम करके बाद आया था, मिसेस पियर्सन replied that she had done her 8-hour and henceforth she would work only for 40 hours a week. So मिसेस पियर्सन ने रिप्लाई किया कि वो 8 घंटे हर रोज़ काम करता है और सिर्फ एक वीक का 40 घंटे काम करता है। She declares that she would have her 2 days ऑफ ऑन द वीकेंड, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो भी अब से 2 दिन वीकेंड पर छुट्टी लिया करेंगी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट अकॉर्डिंग टू मिसेस पियर्सन वर हर प्लान्स फॉर द वीकेंड। अकॉर्डिंग टू मिसेस पियर्सन उनके प्लान्स क्या थे वीकेंड्स के लिए। मिसेस पियर्सन टेल्स हर चिल्ड्रन दैट एट द वीकेंड शी वुड हैव हर 2 days ऑफ। मिसेस पियर्सन ने चिल्ड्रन को बताया, उनके अपने बच्चों को बताया कि वीकेंड पर वो 2 दिन के लिए छुट्टी लेंगी। शी अग्रीड टू मेक बेड्स एंड कुक अ लिटिल एज अ फेवर। उन्होंने अग्री किया कि वो खाना बना दिया करेंगी और बेड लगा दिया करेंगी फेवर कर कर, कंडीशनल टू हाउ शी वॉज ट्रीटेड। पर उनकी एक कंडीशन थी कि जैसे आप उन्हें ट्रीट करोगे वैसे ही आपको खाना मिलेगा और आपकी नीड्स पूरी होंगी। Mrs. Peer tells her children that in case they did not like the arrangement, Mrs. Pearson ने अपने बच्चों को कहा कि अगर तुम्हें अरेंजमेंट पसंद नहीं आते, she would go elsewhere for a weekend, तो वो वीकेंड पर बाहर चली जाएंगी। Question number 14. Why was George Pearson surprised when he came home? What was the answer that he got? George Pearson, जो कि मिसेस पियर्सन के हस्बैंड थे, वो सरप्राइज क्यों हुए जब वो घर पे आए और उनको क्या आंसर मिला। Mrs. Pearson was surprised to see Doris crying and was shocked to see Mrs. Pearson sipping beer. जब मिस्टर जॉर्ज पियर्सन थे वो सरप्राइज थे डॉरिस को रोते हुए देखकर एंड शॉक्ड थे मिसेस पियर्सन को बियर पीते हुए देखकर। He said that it did not look right. उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। Mrs. Pearson replied that it was a nice change. Mrs. Pearson ने रिप्लाई किया कि ये एक अच्छा चेंज है and it had been quite some time since he was surprised at her. and ये बहुत कुछ ही समय की बात है जब वो सरप्राइज हुए थे उन पर। Question number 15. What did Mrs. Pearson say to her husband when he was angry with her for not making tea? Mrs. Pearson ने अपने हस्बैंड को क्या कहा जब वो गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने उनके लिए टी नहीं बनाई थी। Mrs. Pearson informed Mr. Pearson informed Mrs. Pearson that he did not want tea but grew angry at being told that tea was not ready. Mr. Pearson ने इन्फॉर्म किया मिसेस पियर्सन को कि उन्हें टी नहीं चाहिए, पर वो फिर भी गुस्सा हो गए जब उन्हें पता चला कि टी रेडी नहीं थी। She taunted him that if he went up to the bar at the club and refused a glass of beer. उन्होंने जो मिसेस पियर्सन थी उन्होंने टॉन्ट मारा कि अगर आप बार पे जाओ और आप मना कर दो कि आपको ग्लास ऑफ बियर नहीं चाहिए एंड शोड इरिटेशन बिकॉज दे हैड नॉट सर्व्ड इट अर्लियर, और इरिटेशन दिखाओ कि अगर उन्होंने आपको पहले सर्व क्यों नहीं किया, ही वुड इनवाइट रिडिक्यूल, मतलब उन्हें रिडिक्यूलस समझा जाएगा। सो ऐसे ही आपका घर पे भी ऐसा बिहेव करना सही नहीं है। What was the truth about Mr. George Pearson that hurt him the most? वो कौन सा सच था मिस्टर जॉर्ज पियर्सन के लिए जिसको सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, दुखी हुए थे। Mrs. Pearson told George that
that he was one of the standing jokes in the club. मिसेस पियर्सन ने जॉर्ज को बताया कि वो जोक्स स्टैंडिंग जोक्स हैं क्लब के लिए. ही वॉज कॉल्ड पॉम्पी ओम्पी पियर्सन. उसे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहा जाता है बिकॉज दे थॉट दैट ही वॉज स्लो एंड पॉम्पस. क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत स्लो है एंड पॉम्पस है, मतलब जिसे अपनी केयर करवाने की आदत है, पैम्पर करने की अपने आप को आदत है. शी वॉज सरप्राइज दैट ही स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर पीपल ऑलवेज रिडिक्यूल्ड हिम. और वो सरप्राइज थी कि तुम वहाँ पे इतना टाइम बिताते हो जहाँ पे तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं है. लिविंग हिज वाइफ एट होम, अपनी बीवी को घर पर छोड़कर. Question number 7. What was Mrs. Fitzgerald's reaction to Mrs. Pearson shouting at Cyril? Why? मिसेस फिट्जगेराल्ड के क्या रिएक्शन थे मिसेस पियर्सन को सिरिल पे चिल्लाते हुए देखकर, और क्यों? मिसेस फिट्जगेराल्ड वाज इन रियलिटी मिसेस पियर्सन. अब यहाँ पे जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है, और जहाँ पे जो मिसेस पियर्सन है वो एक्चुअली मिसेस फिट्जगेराल्ड है, बिकॉज दे हैव एक्सचेंज देयर साउंड्स. सो मिसेस फिट्जगेराल्ड थी जो असलियत में मिसेस पियर्सन थी. सो व्हेन शी सॉ मिसेस पियर्सन, जब उन्होंने मिसेस पियर्सन को देखा, एक्चुअली में उन्होंने वो कौन थी? मिसेस फिट्जगेराल्ड थी. सिरिल को चिल्लाते हुए शी प्रोटेस्टेड एट शी वाज एक्चुअली सिरिल्स मदर. उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसका विरोध किया, क्योंकि वो एक्चुअली में सच में सिरिल की मदर थी. बट मिसेस पियर्सन टोल्ड हर नॉट टू इंटरफेयर. बट मिसेस पियर्सन ने मिसेस फिट्जगेराल्ड को रोक दिया और कहा कि इंटरफेयर मत कीजिए, हमारे बीच मत आइए. Question number 18. What were the two slips that could have let out the real identity of Mrs. Fitzgerald? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मिसेस फिट्जगेराल्ड की रियल जो आइडेंटिटी है वो सामने आ सकती थी? मिसेस फिट्जगेराल्ड इन हर नर्वसनेस एड्रेस्ड मिस्टर पियर्सन एज जॉर्ज. जो मिसेस फिट्जगेराल्ड थी उन्होंने नर्वसनेस के कारण जो मिसेस पियर्सन को जॉर्ज की तरफ से एड्रेस कर दिया था. मिस्टर पियर्सन इज सरप्राइज टू बी कॉल्ड थस. और मिस्टर पियर्सन इसे सुनकर सरप्राइज हो गए थे. बट मिसेस पियर्सन कवर्स अप फॉर मिसेस फिट्जगेराल्ड. बट जो मिसेस पियर्सन थी उन्होंने फिट्जगेराल्ड के लिए कवर कर लिया. लेटर व्हेन मिसेस फिट्जगेराल्ड अटेम्प्ट्स टू स्लैप जॉर्ज, जब बाद में मिसेस फिट्जगेराल्ड जॉर्ज को थप्पड़ मारने की कोशिश करती हैं फॉलोइंग एन आर्ग्यूमेंट, द रियल मिसेस पियर्सन एक्सक्लेम्स एंड कॉल्स आउट ऑफ हर. तो मिसेस पियर्सन ने बुला लेती हैं बाहर एंड कॉल्स आउट टू हर मिसेस फिट्जगेराल्ड विच कंफ्यूज जॉर्ज. और वो जब उन्हें बुलाती हैं तो वो उन्हें मिसेस फिट्जगेराल्ड कह देती हैं, जो जॉर्ज को कंफ्यूज कर देती है. Question number 19. How was the experience for the two women after they changed their bodies? वो उन दोनों वुमेन्स के लिए क्या एक्सपीरियंस था जब उन्होंने दोनों ने अपनी बॉडीज को एक्सचेंज कर लिया था? The real Mrs. Pearson had not enjoyed the experience as she had seen her family being treated roughly and rudely by Mrs. Fitzgerald. जो मिसेस पियर्सन ने जो एक्सपीरियंस है उसको इंजॉय नहीं किया, क्योंकि वो देख रही थी कि उनकी फैमिली को बहुत रूडली और रफली ट्रीट किया जा रहा है मिसेस फिट्जगेराल्ड के द्वारा. ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मिसेस फिट्जगेराल्ड ने अपना जो एक्सपीरियंस था फुली इंजॉय किया, एज शी हैड बीन एबल टू टीच डोरिस, सिरिल एंड जॉर्ज पियर्सन अ लेसन टू वैल्यू मिसेस पियर्सन. क्योंकि उन्होंने डोरिस, सिरिल और जॉर्ज पियर्सन को एक लेसन सिखा दिया था कि उन्हें मिसेस पियर्सन की वैल्यू करनी चाहिए. Question number 20. What was Mrs. Fitzgerald's advice to Mrs. Pearson after she had put back the family members in their proper place? मिसेस फिट्जगेराल्ड की क्या एडवाइस थी मिसेस पियर्सन के लिए जब उन्होंने फैमिली मेम्बर्स को प्रॉपर प्लेसेस में, मतलब उन्हें लेसन सिखा दिया था, उनकी असलियत मतलब प्रॉपर प्लेसेस में रख दिया था? मिसेस फिट्जगेराल्ड एडवाइस मिसेस पियर्सन नॉट टू बी सॉफ्ट एंड वेस्ट ऑल द एफर्ट शी हैड पुट इन. मिसेस फिट्जगेराल्ड ने मिसेस पियर्सन को एडवाइस किया कि वो सॉफ्ट ना रहें अब, और सारी जो उन्होंने मेहनत किया उसे वेस्ट ना कर दें, टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ आवर फैमिली फॉर बेटर, ताकि अपनी फैमिली का जो एटीट्यूड है उसे चेंज कर पाए. मिसेस पियर्सन इज अनश्योर हाउ शी वुड एक्सप्लेन हर बिहेवियर. मिसेस पियर्सन थी वो मतलब उन्हें पक्का नहीं पता था कि वो कैसे अपना जो बिहेवियर उसे एक्सप्लेन करेंगी. बट मिसेस फिट्जगेराल्ड वॉर्न्स हर नॉट टू यील्ड. पर मिसेस फिट्जगेराल्ड ने वॉर्न किया दोबारा. What was the change that came over the Pearson family in the end?
वो कौन सा चेंज था जो पियर्सन फैमिली में आया एंड में? व्हेन मिसेस फिट्जगेराल्ड लेफ्ट, मिसेस पियर्सन फैमिली वाज रिलीव्ड टू सी हर स्माइल। जब मिसेस फिट्जगेराल्ड गई तो जब मिसेस पियर्सन की फैमिली बहुत खुश हो रही थी, उनके फेस पर स्माइल देखकर। मिसेस पियर्सन डिसाइडेड टू स्टे एट होम फॉर अ फैमिली गेम ऑफ रमी। मिसेस पियर्सन ने डिसाइड किया कि वो घर पे रहकर रमी की एक गेम लगाएंगी एंड हैव दी चिल्ड्रन प्रिपेयर डिनर, और चिल्ड्रन के लिए डिनर बनाएंगी। दे रेडिली अग्री एंड गैदर अराउंड मिसेस पियर्सन एज द प्ले एंड्स। जब एंड हुआ प्ले का, तब वो जल्दी से एग्री कर गए थे खेलने के लिए और मिसेस पियर्सन के अराउंड थे। So this was all the questions about this book snapshots. Okay, important questions थे. I hope आपको समझ आ गए होंगे. Thanks for watching, guys. Please like, share, comment and subscribe. If you have any queries related any question or this chapter, please comment me down below. Thank you so much for watching.